नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 इन 5 श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इस बात को जानने की चेष्टा करेंगे कि इन 5 ही श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को संसार के सभी मनुष्यों के लिए क्या संदेश दिया है। तो इन 5 ही श्लोकों में मुख्यतः रूप से भगवान ने सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण इन तीनों ही गुणों के बारे में प्रभाव बताया है कि जब आदमी सत्वगुणी अर्थात सत्वगुण में स्थित होता है तब उसको कैसी फीलिंग आती है और रजोगुण प्रधान जो है वो मनुष्य कैसा होता है और तमोगुणी को क्या क्या चीज़ें जो हैं प्रमाद में लगाती हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 9 की, जिसमें कहा गया है सत्वम सुखे संजयति रजय कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तू तमय प्रमादे संजयत्युत। कि हे अर्जुन, ये जो सत्व गुण है ये सुख में लगाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि सत्व गुण में स्थित जो व्यक्ति है वो सदा ही सत्संगत में रहता है, अच्छे मनुष्यों की संगत करता है, परमात्मा को खोजने का प्रयास करता है और हर कर्म करते हुए उस ईश्वर परमात्मा की याद में रहता है। ऐसा मनुष्य जो है वो उसके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ भी जाए तो वो परिस्थिति उस मनुष्य को विचलित कर नहीं सकती, क्योंकि उसकी वृत्ति, उसका मन हमेशा ही संगत से जुड़ा रहता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है, सच्चाई से जुड़ा रहता है। और जो रजोगुण प्रधान वाला व्यक्ति है उसकी वृत्ति हमेशा ही कर्म करते हुए और प्राप्तियों की तरफ जाती है। अर्थात आज मैंने इतना प्राप्त कर लिया है, कल मैं कोशिश करूंगा तो मैं इससे भी ज़्यादा प्राप्त कर लूँगा, तो उसकी लोभ वृत्ति और ही पनपती जाती है, जिस कारण वो कर्मों के बंधन में फंसता ही चला जाता है। उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो उसके पीछे दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है कि आज मैंने इतना किया है, कल मैं इतना करूँगा, मैं बच्चों के लिए ये सब छोड़ के जाऊँगा। और तमोगुण जो है वो तो मनुष्य के ज्ञान को ही ढक देता है, अर्थात तमोगुण मनुष्य को विषय विकारी और नशे आदि की तरफ धकेलता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जो है उसकी वृत्ति में हमेशा ही नकारात्मक बातें आती रहती हैं और वो हमेशा ही कर्म भी ऐसे करता है जिनको हम कह सकते हैं कि वो पाप कर्म करने के रास्ते पर है। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कर्म करते हुए कि हम सत्वगुण में स्थित हैं, रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं। अगर तमोगुण में है तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 10 की, जिसमें कहा गया है रजस्तम शाभिभूय सत्वम भवति भारत रजसत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्ततः। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा की तरफ ध्यान ना लगाकर दुनिया की तरफ, दुनिया के पदार्थों को संचय करने की तरफ ध्यान लगाता है, वो हमेशा ही रजो प्रधान बनता जाता है। और जो मनुष्य सांसारिक चीज़ों की, सांसारिक भोगने वाली वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है और उनके ही आकर्षण में बंधा हुआ उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है, उसके मन में भांति भांति की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, वो मनुष्य हमेशा ही तमोगुणी बना रहता है। लेकिन सत्वगुण में स्थित होने वाला मनुष्य तमोगुण और रजोगुण से पार पाकर, क्योंकि वो समझ आता है कि ये दोनों दुख देने वाले हैं, वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है, अर्थात सच्चाई के रास्ते पर चलता जाता है और उसका भोजन भजन ये सब कुछ सात्विक ही होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 11 की, जिसमें कहा गया है सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यादि वृद्धम सत्वम मृत्युत। अर्थात जिस समय इस शरीर में और अंतःकरण और इंद्रियों में
चेतनता अर्थात कुछ जानने की शक्ति उत्पन्न होती है, कुछ पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ प्राप्त करने का मन करता है, उस समय हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्व गुण बड़ा है, अर्थात अब हम परमात्मा को पाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 की श्लोक नंबर 12 की, जिसमें कहा गया है लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः सप्रियः रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भर्तृषभ। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ जाने पर मनुष्य के अंदर लोभ की वृत्ति पैदा हो जाती है और उसके कारण वो स्वार्थ वाला बन जाता है। उसको सिर्फ अपने लाभ से मतलब होता है, दूसरे किसी का उसके कर्म से नुकसान हो रहा है उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है और कर्मों का सकाम भाव से आरंभ अंततः अशांति और विषय भोगना की लालसा की तरफ धकेलता है और इनके उत्पन्न होने से हमेशा ही मनुष्य दुख का अनुभव करता है, ऐसा समझना चाहिए। अब दोस्तों हम आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 की श्लोक नंबर 13 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धः कुरुनन्दनः। अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ जाने पर अंतःकरण और इंद्रियों में चंचलता आती है, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति अर्थात हमारा मन इधर उधर व्यर्थ की चीज़ें प्राप्त करने की ओर लालसा वाला हो जाता है और किसी भी चीज़ के आकर्षण में बनता हुआ उसे पाने की इच्छा करने लगता है, व्यर्थ चेष्टाएं करता है और निद्रा आदि आलस्य आदि के कारण वो मोहिनी रूप धारण किए रहता है और नशे आदि चीज़ों का सेवन करता हुआ अपने जीवन को दुखी बनाता है और इन सब का कारण सिर्फ तमो प्रधानता है। तो आज के इन 3 श्लोकों में मुख्य रूप से हमने यही जाना कि श्रीमद् भगवत गीता भी हमें किन किन चीज़ों से हमें अपने जीवन में त्याग करना चाहिए जिसके कारण हमारा जीवन सुखी हो जाए, शांतमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, प्रकाश में हो जाए, ज्ञान में हो जाए। ये सब चीज़ें हमें जानने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए और परमात्मा ने जो गीता में ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हुए, ना कि दूसरों को देखने की तरफ, हम स्वयं को देखें कि भगवान ने जो गीता में कहा है क्या उस चीज़ को उस तरीके से, उस भावना से मैं अपने अंदर धारण कर रहा हूँ। अगर मैं परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर ठीक वैसा धारण कर रहा हूँ जैसा कि भगवान ने अर्जुन को कहा है, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि मेरे जीवन में दुख, अशांति, कलह, क्लेश आए। मेरे जीवन में दुख, अशांति आ ही नहीं सकती। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।